देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट 21 है, इसमें हम टोटल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहे हैं। अगर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया तो मान के लिए 2018 में इसको फिर से रिपीट कर दिया गया है, और कभी कभी 2018 में पूछा गया तो 19 में भी पूछ लिया गया है। तो ये रेलवे के अभी रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, सब में पूछे गए हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल 32 ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जिनमें से कम 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस की लिंक मिलती हैं और पीडीएफ के लिंक मिल जाते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आपके एग्जामिनेशन संबंधित बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जिस प्रश्न को मैं पूछूंगा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि 32 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए पिछले 10 सालों में ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर बताइए। देखिए मैं बार बार कहूंगा नहीं, आप उत्तर बताते चलिएगा, मैं प्रश्न पूछते चलूंगा। देखिए जो आपका 7वां वेतन आयोग था, इसके अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। उत्तर बताइए। देखिए जो भारत की संविधान सभा थी इसमें कुल 15 महिला सदस्य थी, ठीक है। कितनी थी? 15। और तीसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ठीक है, इसको लिखा था मोहम्मद इकबाल जी ने। और चौथा है कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। आंसर बताइए। देखिए जो भारत कला भवन है ये आपका बनारस यानी कि वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और देखिए जो आपका भारत कला भवन है ये कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है, तथा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। आंसर बताइए। देखिए जनगणना 2011 के आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे रेलवे टीपीसी के। और जनगणना 2011 का एक वीडियो मैंने बनाया स्पेशल आपके लिए, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख डालिएगा। वहां पे पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी फ्री में बिल्कुल, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बात हो रही है जनगणना 2011 के आंकड़ों की, और पूछा जा रहा है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए भारत का लिंगानुपात है 943, यानी कि भारत में कुल 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 943, ठीक है। छठा प्रश्न है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है। आंसर बताइए। देखिए इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक है दुर्गादास, ठीक है। तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है। दुर्गादास जी हैं। और सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तस्लीमा नसरीन की कौन सी पुस्तक नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 पुस्तकें हैं, और इनमें से एक और फिल्म भी आई थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। और बताइए इनमें से चारों में से कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसको तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। देखिए तस्लीमा नसरीन जो है ये एक बांग्लादेशी राइटर थी, और बांग्लादेश में इनके लेख को लेकर काफी बवाल हुआ था। फिर ये इंडिया में इन्होंने शरण ले रखी है, भारत में भी जो है शरणार्थी के रूप में रहती हैं, ठीक है। तो देखिए तस्लीमा नसरीन ने लज्जा लिखा था, इस पर फिल्म भी आई थी माधुरी दीक्षित की। तो लज्जा लिखा था इन्होंने, और उत्तल हवा लिखा था, अमार माय बेला भी लिखा था, लेकिन जो आपका ये आमार सोनार बांग्ला है इसको इन्होंने नहीं लिखा था। तो तीनों को याद रखिएगा, लज्जा, उत्तल हवा, अमार माय बेला, इन तीनों को इसने लिखा था तस्लीमा नसरीन ने। आठवां की गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। उत्तर बताइए। देखिए गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बाल गंगाधर तिलक। नवा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह किस स्थान पर आरंभ किया। बताइए। देखिए महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उसके बाद इन्होंने फिर 1917 में चंपारण, देखिए चंपारण जो है बिहार का एक जिला है, तो बिहार के चंपारण में 1917 में जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। और 10वां प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। उत्तर बताइए। देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले।
और 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? आंसर बताइए। देखिए, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। फिर से सुनिए, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और 12वां प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? आंसर बताइए। देखिए, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। याद रखिएगा, 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो उस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और इससे लाभ ले सकें। 13वां प्रश्न है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर बताइए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, और इन्होंने 1936 में, यानी कि हरिहर और बुक्का ने 1936 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 14वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? बताइए। देखिए, ये शासक आपके कनिष्क हैं, और कनिष्क जो है ये कुषाण राजवंश के एक शासक थे। इनके जो सिक्के हैं इन पर भगवान बुद्ध का अंकन मिलता है। 15वां प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर बताइए। देखिए, जो आपकी पुस्तक है हर्षचरित, इसको लिखा था वाण भट्ट ने, ठीक है। ये आपको मार्केट में मिल भी जाएगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और 16वां प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और 17वां प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर बताइए। देखिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो मेरे पास है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको सारी पावर पता चल जाएंगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और कौन कौन से प्रावधान ये कर सकते हैं। 18वां है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर बताइए। देखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 19वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में लागू हुआ था, 15 जून 2005 को। याद रखिएगा कि 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 20वां है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? आंसर बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। 21वां की भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? उत्तर बताइए। देखिए, भारत का जो संविधान है इसको लिखने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। देखिए, ये ड्यूरेशन बहुत बार पूछा चुका है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा चुका है। तो भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 22वां कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में कुल 11 ये मूल कर्तव्य आपको मिल जाएंगे। फिर सुनिए, भारतीय संविधान का जो आपका भाग 4 है, तो इसके अनुच्छेद क में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 23वां की रुधिर यानी कि ब्लड का रंग लाल किस पदार्थ के कारण दिखाई देता है? आंसर बताइए। देखिए, आज मैंने जानबूझ के मिक्स क्वेश्चन लिए ताकि आपको मजा आए, हर टॉपिक से जो है सारे क्वेश्चन मिले। तो अलग अलग टेस्ट होना चाहिए हर टेस्ट सीरीज का, और इसका कुछ डिफरेंट है। ये सभी सेलेक्टिव प्रश्न हैं, और मान के चलिए कि अगर रेलवे के एग्जाम में तो ये पूछेगा ही, बहुत सारे एग्जाम में भी ये रिपीट होते रहता है। तो देखिए, हमारा जो ब्लड यानी कि रुधिर होता है इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। 24वां की दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का जो सबसे छोटा देश है ये आपका है वेटिकन सिटी, और ये आपको याद रखना है। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है आपका कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस यानी कि रसिया है। देखिए, जो आपका वेटिकन सिटी है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये केवल 44 हेक्टेयर है, यानी बहुत छोटा एरिया है वेटिकन सिटी का। 25वां कि आमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, आमिर खुसरो जो था इसका जन्म हुआ था कासगंज में। कासगंज जो है आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है। 26वां की हृदय योजना किससे संबंधित है? आंसर बताइए। देखिए, जो आपकी हृदय योजना है
ये जो है राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है। और हृदय का पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और इस हृदय योजना को 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। फिर से सुन लीजिए, हृदय योजना जो है, देखिए नाम से लग रहा है ये स्वास्थ्य से संबंधित होगा, लेकिन जो आपकी हृदय योजना है ये आपका जो है राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है। हृदय का पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, और इसको 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। 27वां की निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? उत्तर बताइए। देखिए जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, अभी रिसेंटली ये यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था इस समिति के बारे में। और देखिए वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बलवंत राय मेहता ना लिखकर लिखा था BL मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जो वो गलत करके आ गए थे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे। देखिए जो आपकी बलवंत राय मेहता हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, और ये 3 स्तर हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना है। और देखिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 28वां की वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो देखिए वैश्विक स्तर पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। और 29वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये महाद्वीप आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज। और ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन, देखिए ऊन मतलब जो आपका वूल होता है जिससे आपके ऊनी कपड़े बनते हैं, तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन कर जो है इसको यानी कि ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जानते हैं। और 30वां प्रश्न की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और 31वां प्रश्न की द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बताते रहिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और 32वां प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। देखिए अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या फिर लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आप जो है 25 साल के होने चाहिए। और अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आप 35 साल के होने चाहिए। तो 25, 30, 35, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल, राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल। ये क्रम ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।